नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है सभी महिला लाभुक के लिए। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने के पैसा को लेकर के। देखिए, महिलाओं के खाते में अब कभी भी 2500 प्लस 2500 रुपये की एक साथ राशि आ सकती है। लेकिन उससे पहले सभी जिला के डीसी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, बहुत बड़ी आदेश जारी कर दी है। जी हाँ, बहुत सारे महिला को, हजारों की संख्या में महिला को इस बार पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, चलिए आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, खाता में भेजा 2500 प्लस 20,000 रुपया। जी हाँ, देखिए 2500 प्लस 2500 21वीं 22वीं किस्त का पैसा तो सभी महिला को मिलेगा ही। साथ ही मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी को 20,000 रुपये का अतिरिक्त सहायता भी मिलेगा। सरकार ने पहले ही घोषणा किया है। यहाँ पर देखिए, 6 मई बुधवार 5,000 रुपया 15 जिलों में भेजा। तो पैसा 2 चरणों में इस बार दिया जाएगा और सबसे पहले 15 जिलों में ही पैसा मिलने की उम्मीद है पहला चरण में, और बचे हुए जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। और इस बार 5-5 हज़ार रुपये एक साथ आएगा, क्योंकि 2 किस्त की राशि एक साथ दिया जाना है महिलाओं को। यहाँ पर देखिए, डीसी का आदेश 20,000 रुपया, तो डीसी का आदेश आ गया है। 20,000 रुपया भी अतिरिक्त आपको मिलेगा। और साथ में जो भौतिक सत्यापन है नया सत्र के लिए 2026-27 के लिए, सभी जिला के डीसी ने आदेश दे दिया है भौतिक सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कराने को। और सभी महिला को सत्यापन कराना होगा। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, सत्यापन में सभी दस्तावेज नहीं देते हैं, तो आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए आपको सत्यापन कराना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, इनको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी महिला ऐसी हैं हजारों की संख्या में जिनको इस बार 2500 रुपये की राशि नहीं मिलेगा। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, चलिए आपको बताते हैं सत्यापन कैसे कराना है, सत्यापन में कौन कौन सा कागजात लगेगा। चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नई अपडेट या फिर जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। मैया योजना सरकार का आदेश जारी। जी हाँ, 7 कागजात देना होगा तभी मिलेगा 2500 रुपये की एक साथ, यानी कि 5,000 रुपये की राशि। जी हाँ, तो सरकार ने आदेश दे दिया है। सभी को सत्यापन कराना होगा, भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरना होगा, और उस फॉर्म के साथ आपको 7 जरूरी कागजात जमा करने होंगे, तभी आपको 21वीं 22वीं किस्त का पैसा खाते में आएगा। देखिए, यहाँ पर झारखंड की सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। आप सभी यदि मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये हर एक महीने लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यह काम करें। जी हाँ, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा न रुके, बिना किसी रुकावट के हर महीने जितना भी किस्त जारी हो, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, सभी महीने का पैसा 2500 लगातार आपके खाते में बिना रुकावट के आए, तो आपको क्या करना होगा, चलिए आपको बता रहे हैं। क्योंकि सरकार ने खुद आदेश जारी किया है, ये सभी को करना ही होगा। सरकार ने आदेश दिया है कि भौतिक सत्यापन फॉर्म को जितना जल्द हो सकता है आप सभी भरें, और उसमें संबंधित 7 प्रकार का दस्तावेज, यानी कि 7 प्रकार का कागजात जरूर मतलब लगाएं। ज़रूरत पड़ने पर आपको लगाना होगा, जिसे आप जल्द से जल्द जुगाड़ करें। यदि यह 7 प्रकार के दस्तावेज में कोई कमी है या कोई गड़बड़ी है, तो जितना जल्द हो सकता है आप उसे तुरंत सुधार कर लीजिए या फिर उसका जुगाड़ कर लीजिए। जी हाँ, तो देखिए, सत्यापन सभी जिला में होगा। झारखंड के 24 जिला में, आप किसी भी जिला से, गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, कोई भी जिला से आप लोग हैं, सभी जिला में सत्यापन होगा। कुछ जिला में तो सत्यापन शुरू भी हो गया है, बाकी जिला में भी धीरे धीरे होगा। तो उसमें आपको सत्यापन का फॉर्म भरना होगा, जो कि आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका आपके घर खुद लेकर के आएंगे। फॉर्म आपको देंगे। फॉर्म कैसे भरना है मैंने पिछला वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। और साथ ही इसके लिए क्या क्या आपको दस्तावेज देना होगा ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, अगर आप लोग दस्तावेज नहीं देते हैं, नहीं तो मैया सम्मान योजना का आपका जो पैसा है 2500 रुपये आना बंद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप लोग सभी दस्तावेज नहीं देते हैं तो आपका पैसा मिलना बंद हो सकता है। यदि एक बार आपका मैया सम्मान योजना इस वजह से बंद हो गया, तो भविष्य में
आपका चालू होने की संभावना नहीं रहेगी। जी हाँ, भौतिक सत्यापन की वजह से यदि आपका पैसा आना बंद होता है, मैया सम्मान योजना की लिस्ट से आपका नाम कटता है, तो फिर आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुका है। पेंशन योजना का भी सत्यापन को पूरा कराने का आदेश आ चुका है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं का तो सत्यापन होगा ही, सत्यापन का फॉर्म भी जारी हुआ है। आंगनवाड़ी सेविका जब आपके घर आएंगे तो सत्यापन का फॉर्म लेकर के आएंगे। इसके अलावा आपके घर में, आपके परिवार में जिनको भी पेंशन मिलता है उनका भी सत्यापन होगा। इस बार पेंशन का भी सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद उनको 2,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे जिलों में सत्यापन शुरू हो गया है और कुछ जिलों में आज के दिन आदेश आ गया है सत्यापन कराने का। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, डीसी वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के डीसी के द्वारा यह आदेश जारी हुआ है। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजना से संबंधित अद्यतन एवं मैया सम्मान योजना आधारित भौतिक प्रतिवेदन का बिंदुवार समीक्षा करते हुए अगले 1 माह में लाभुकों का 80% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कार्य पूर्ण कराने हेतु SDSS को निर्देशित किया। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना दोनों के लिए भौतिक प्रतिवेदन यानी कि भौतिक सत्यापन कराने का आदेश जारी हो चुका है। और ये सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला नहीं बल्कि सभी जिला में होगा, ठीक है। और बहुत सारे जिला में अभी चल रहा है, जैसे रांची जिला में, पलामू जिला में और बाकी जिला में भी बहुत जल्द शुरू होगा। घर घर आपके आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका आएंगी, आपको भौतिक सत्यापन का फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है, उसके साथ आपको दस्तावेज लगा करके जमा कर देना है। कौन कौन सा दस्तावेज जरूरी है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 प्रकार के दस्तावेज आपको देना जरूरी है। पहला, आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड आपको किसी भी स्थिति में देना होगा क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका पहचान और आपके पते का प्रमाण मिलेगा। जी हाँ, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, और आपका पहचान इसी से होगा, आधार कार्ड से ही, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। इसके बाद अगला दस्तावेज है राशन कार्ड। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा जो है राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है, तो राशन कार्ड भी आपको देना होगा। सभी चीज़ों का आप लोग फोटोकॉपी करा के अभी ही रख सकते हैं, जीरोक्स करा के अभी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मतदाता पहचान पत्र। जी हाँ, अगर आपके पास ओरिजिनल वोटर आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ पर्ची भी होगा जो वोट डालने के लिए आपको मिला होगा वोटिंग के समय, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसका भी आप लोग जीरोक्स करा के फोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। इसके बाद बैंक पासबुक। जी हाँ, जिस बैंक खाते में आपका मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार मिलता आ रहा है उस बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी जीरोक्स आपको देना होगा, ठीक है। जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू होगा, जिसमें पैसा आता होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी में पैसा आएगा और वही बैंक खाता आपको देना है। इसके बाद पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। जी हाँ, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो लगेगा जो कि फॉर्म में आपका चिपकेगा, ठीक है। आवेदन फॉर्म के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किस लिए फ़ोटो मांगा जा रहा है, तो आवेदन फॉर्म में चिपकाने के लिए। इसके बाद स्व घोषणा पत्र। देखिए, स्व घोषणा पत्र फॉर्म होता है जो कि आपको आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका से ही मिल जाएगा। जब आपके घर आएंगे तो लेकर के आएंगे, ठीक है। आपको अलग से स्व घोषणा पत्र खुद से लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्व घोषणा पत्र आपको भरना होगा और उसमें साइन या फिर आपको अंगूठा लगा देना है, ठीक है। अगर आप लोग साइन करते हैं तो साइन कर सकते हैं, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यदि उपलब्ध हो, मतलब अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी लगाइएगा, अगर नहीं है तो पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो 6 दस्तावेज है इनको आपको ध्यान में रखना है, मेन 6 ही है, ठीक है। 7वां आपका मन के अनुसार, अगर आप लोग चाहते हैं देना तो दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं देना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए,
सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती। अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा, और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है,
तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको 20वीं किस्त का 2500 रुपया, यानी कि मार्च महीने का 2500 रुपया अभी तक मिला है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपको मार्च महीने का पैसा नहीं मिला होगा तो हो सकता है कि आपको अप्रैल और मई महीने का पैसा ना मिले या फिर देरी से मिले। सबसे पहले उन्हीं को 2500 प्लस 20,000 रुपया मिलेगा जिनको मार्च महीने का 20वीं किस्त मिल गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई परेशानी है, आपका कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई किया जाएगा। अगर कोई परेशानी समस्या नहीं है तब भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, आप कौन से ज़िला से हैं, अभी तक कितना किस्त का पैसा आपको मिल गया है। बाकी चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।